भाइयों और बहनों, पिछली कथा में हमने सुना कि प्रजापति दक्ष ने किस प्रकार भगवान महादेव का अपमान किया और माता सती ने उस अपमान को सहन ना कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब सुनिए उस घटना के बाद की कथा, जिसमें भगवान महादेव ने अपने क्रोध से जन्म दिया वीरभद्र और भद्रकाली को, जिन्होंने उस अहंकारी यज्ञ का विध्वंस किया। जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो उनके शरीर की ज्वालाओं ने आकाश तक को लाल कर दिया। वहां उपस्थित देवता, ऋषि मुनि सब स्तब्ध रह गए। सृष्टि मानो रुक सी गई। वहीं कैलाश पर बैठे भगवान शंकर समाधि में लीन थे। उनकी ध्यानावस्था टूटी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और वे भीतर से कांप उठे। शिव ने त्रिनेत्र खोला तो उसमें से निकली ज्वालाओं ने दिशाओं को जला दिया। उन्होंने अपनी जटा से एक केश खींचा और भूमि पर पटक दिया। धरती हिल उठी, आकाश कांप गया और उसी से प्रकट हुए महाबली वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र का शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अग्नि की तरह लाल, केश बिखरे हुए, हाथों में त्रिशूल और तलवार। उनकी गर्जना सुनकर दिशाएं गूंज उठीं और साथ में प्रकट हुई भद्रकाली। उनका स्वरूप भयावह था। चारों ओर बिजली सी चमक, मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती, हाथों में शूल, खड्ग और पाश। उनका एक एक कदम धरती को फाड़ देता था। समस्त गण, प्रेत, पिशाच, भूत और राक्षस भी उनके साथ हो गए। शिवजी ने आदेश दिया, जाओ उस यज्ञ का विध्वंस कर दो, दक्ष को उसके अहंकार का दंड दो। वीरभद्र और भद्रकाली अपनी सेना के सहित यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। धरती डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, ये कौन सी शक्ति आ रही है। यज्ञ मंडप में उस समय सभी देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, चंद्रमा, बृहस्पति सब बैठे थे। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अचानक आकाश अंधकारमय हो गया। धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। यज्ञ की अग्नि बुझने लगी और उसी अंधकार से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र ने गर्जना की, मैं शिव का दूत हूं, आज इस यज्ञ का अंत होगा। इतना कहते ही उन्होंने यज्ञ वेदी को लात मारकर तोड़ डाला। वेदी पर रखे हुए अर्घ्य पात्र बिखर गए। सामग्री चारों ओर फैल गई। ऋषि मुनि भय से कांप उठे। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और युद्ध के लिए तैयार हुए। देवताओं ने मिलकर वीरभद्र पर बाणों की वर्षा कर दी, किंतु उनके शरीर पर कोई असर न हुआ। वीरभद्र ने त्रिशूल उठाया और इंद्र के वज्र को खंडित कर दिया। अग्निदेव का मुख जलाकर भस्म कर दिया। वरुण देव को नागपाश में जकड़ लिया। चंद्रमा को पकड़कर आकाश से गिरा दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली। भद्रकाली ने भीषण गर्जना की और अपने पाश से अनेक देवताओं को बांध लिया। उनकी आंखों की ज्वालाओं से यज्ञ मंडप की छत जलने लगी। देवता भागने लगे। ऋषि भयभीत हो गए। यज्ञ का पूरा स्थान ध्वस्त हो गया। अंत में वीरभद्र सीधे दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष भय से कांप रहे थे, किंतु अहंकार अब भी शेष था। वीरभद्र ने कहा, अरे मूर्ख दक्ष, तूने शिव जैसे देवों के देव का अपमान किया। तूने सती माता का अपमान किया। आज तेरा यह सिर तेरे शरीर पर नहीं रहेगा। इतना कहकर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट डाला। सारा यज्ञ स्थान रक्त से भर गया। दक्ष का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब पूरा यज्ञ मंडप खंड खंड हो चुका था। अग्नि बुझ चुकी थी। वेद मंत्र रुक चुके थे। देवता घायल पड़े थे। ऋषि विलाप कर रहे थे। वीरभद्र और भद्रकाली ने चारों ओर विनाश कर दिया और फिर वे अपने गणों सहित कैलाश की ओर लौट गए। जब ये सब हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत चिंतित हुए। वे कैलाश पर जाकर शिवजी को मनाने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, क्रोध शमित कीजिए। यज्ञ का पुनः आरंभ होना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना होगी। शिवजी शांत हुए। उन्होंने वीरभद्र को रोक लिया। फिर करुणा से भरकर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, किंतु दक्ष का सिर तो कट चुका था।
इसलिए शिवजी ने बकरे का सिर लाकर दक्ष के शरीर से जोड़ दिया। दक्ष पुनः जीवित हुआ। वह सिर झुकाकर बोला, प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। मुझसे भूल हुई। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। शिवजी ने उसे क्षमा कर दिया और इस प्रकार यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। तो भाइयों और बहनों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव भले ही भोलेनाथ हों, सबसे सरल और कृपालु हों, पर जब उनके भक्त या शक्ति का अपमान होता है तो वे संहारक बन जाते हैं। साथ ही ये भी सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, पर हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत हमेशा विनाशी होता है। इसलिए हम सबको शिव की भक्ति करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए और जीवन में सदैव विनम्र बने रहना चाहिए।